हो सकता है वहां पे 5 आंकड़े हो, 4 आंकड़े हो या 10 आंकड़े हो, आंकड़ों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। हमें सिंपल सा बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, हमें काम इतना सा करना है कि सभी आंकड़े उनको जोड़ दें और जितने आंकड़ों की संख्या उससे भाग लगा दे, अपना आंसर आ जाएगा। डन डन डन। तो एक तरफा जैसे मैं देख पा रहा हूं, त्रिलोक बोल रहा है यस सर आ गया है, कृपा शंकर यस सर, राज पटेल यस सर, यशदीप अलकार ने आंसर लिखा है 30, अंगद हाँ सर आ गया, बढ़िया बहुत शानदार, सीख गए ये वाला क्वेश्चन। डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि पढ़ना बहुत है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बेटा, ध्यान देना। यहां पे क्या होगा कि जब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो सिंपल सा क्या है, टेबल की फॉर्म में देगा। ठीक है, यहां पे एक ऐसा टेबल बनाएगा, टेबल के फॉर्मेट में हमारे पास आंकड़े रहेंगे। तो अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहां पे दिए जाएंगे पद, ठीक है एक्स, और यहां पे दी जाएगी आवृत्ति, ठीक है एफ। अब जैसे कि यहां पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, चलो भैया, ये इस तरीके का क्वेश्चन जैसे ही दिखे, दिखिए क्वेश्चन सभी को, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये तो जो क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का है। कैसे पता चला, पद के साथ इसमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये तो हो गई पहचान। अब आपसे बोलेगा कि आप ये बताइए कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, समांतर माध्य क्या है, एक्स बार क्या है। तो बेटा आप क्या करोगे, ध्यान से समझते जाना। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा टेबल बनाएंगे, एग्जाम में ऐसा टेबल आएगा, हम ऐसा टेबल बना लेंगे भैया। ये हमने ऐसा टेबल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ऐसा टेबल बनाएंगे। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे वो समझते जाना। यहां पे लिखेंगे हम लोग x यानी कि पद, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ए, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग आवृत्ति, ठीक है। इसमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब बेटा ध्यान देना क्या करेंगे, एक एक बात थोड़ी सी समझते जाना ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे हो रहा क्या है, 10, 20, 30, अच्छा एक लाइन बनाने की जरूरत नहीं थी यहां पे, 10, 20, 30 और ये हो गया 40। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हम लोगों को, कितनी दे रखी है, 4, 3, दिस इज 4, 3, 1 एंड 2। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए कि असल मायने में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से देखना भैया, यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो 10 है ये 10 की आवृत्ति है 4, 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि भैया हमने एक टेस्ट करवाया, क्या करवाया भैया, एक बच्चों का एग्जाम था बेटा 50 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का पेपर था, 50 नंबर का पेपर था, और 10 बच्चे एग्जाम देने गए। कितने बच्चे, आप कहोगे सर कैसे पता चला 10, तो हमने गिना 4, 3, 7, 7 और 1 8, 8 और 2 कितना हो रहा है 10। 10 बच्चों ने एग्जाम दिया, क्या कहा मैंने, 10 बच्चों ने एक एग्जाम दिया और वो पेपर था 50 नंबर का। कितने नंबर का था, 50 नंबर का। अब हुआ ये कि 4 बच्चे ऐसे थे जिनके 10 नंबर आए, 4 बच्चे ऐसे थे जिनके कितने नंबर आए, 10। यानी कि पहला बच्चा रामलाल 10, श्यामलाल 10, मोहनलाल 10, ठीक है। ऐसे एक और बच्चे का नाम ले लेते हैं। तो ऐसे 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कितने आए, 10। फिर यहां पे 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कितने आए, 20 नंबर आए। एक बच्चा ऐसे है जिसके नंबर कितने आए, 30, और 2 बच्चे जिन्होंने टॉप किया जिनके नंबर कितने आए, 40। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर हम एक तरीका तो ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर लें, 10 प्लस 10 प्लस 10। सर 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये 10 कितनी बार आए, 4 बार आए, तो 4 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20। लेकिन ऐसे में क्या होगा, एग्जामिनर हमारा नंबर काट लेगा। आंसर लाने तक तो ठीक है, आंसर तो हम ले आएंगे, लेकिन एग्जामिनर नंबर काट लेगा। वो बोलेगा यार तुम्हें हम कह रहे हैं कि तुम डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, लेकिन तुम तो व्यक्तिगत श्रेणी में सोल्व कर रहे हो, हाँ या ना, तो हमारे नंबर कट जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन बना के सोल्व करना है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अभी एक बात बताना, बिल्कुल ध्यान से समझना भैया, मुझे ये बताओ कि जो 10 है, ये जो 10 है सर, ये x है या f है, कमेंट करिए जरा। ये जो 10 है ये x है या f है, जल्दी से। हाँ जी, ये जो 10 है ये x है या f है,
कमेंट करिए कि ये जो 10 है ये x है या f है। तो आप कह रहे हैं कि सर ये x है, बहुत बढ़िया। और ये जो 4 है, ये जो 4 है बेटा ये x है या f है, ये x है या f है, ताकि आप फार्मूला बनाने भी सीख जाएंगे। यही होता है कंटिन्यू पढ़ाई करने का, फोकस होकर पढ़ाई करने का, कि सारी बातें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमें समझ में आने लगती है। तो आप सबका जवाब जैसे कि मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में सभी बोल रहे हैं एफ है सर। तो आप मुझे बताइए कि 4 बच्चे अगर 10, हर बच्चा 10 नंबर लेके आता है और 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने होंगे? 40। अब मैं आपसे पूछूं कि 40 कैसे आया, तो आप कहोगे सर आप भी क्या मजाक कर ले रहे हो कभी कभी, 40 कैसे आया? सर आप यही कहना चाह रहे हो ना कि 10 में 4 का गुणा करके 40 लेके आया। इतनी बात तो हमें समझ में आ जाती है, हाँ या ना? तो भैया मैंने 40 कैसे लिखा? तो सिंपल सा कि 10 में 4 का गुणा किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये x है, आपने कहा यस सर x है। मैंने कहा ये 4 क्या है? आपने कहा सर अभी तो बताया आपको f है। तो हमने x और f का गुणा किया तो ये बन गया fx। क्या बन गया बेटा? fx बन गया। तो क्या भैया यहाँ पे fx लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, हाँ या ना? तो बेटा यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में से दिखेगा fx, ऐसे दिखेगा। तो समझ में आया? एक कॉलम हमारा x का है, एक कॉलम f का है, तो ये हो जाएगा fx हो जाएगा। समझ आ गई बात? आप कह रहे हैं यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात। तो ऐसे 40, अब 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा? तो आप कह रहे हैं सर 60 हो जाएगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रही? यहाँ पे हम लोग एक लाइन और बना देते हैं ताकि जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कितना था? 40 और यहाँ पे कितना था? 2 था, ठीक है। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए यहाँ कितना आएगा? तो आप कह रहे हैं सर 30 आएगा। 40, 2 बच्चे ऐसे जिनके 40 नंबर आए, तो 40 गुना 2 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, अब ध्यान से देखना अब क्या होगा, सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। ये 80 आ गया। अब आप बताओ ये क्या है? आपने कहा सर ये fx है, ये क्या है? fx है, ये क्या है? fx है, ये क्या है? fx है, यानी कि सर ये सारे fx है, सारे के सारे क्या है? fx है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये बताइए ये क्या है? बोले सर आप बार बार पूछ लेते हो, आप भी मजे ले लेते हो कभी कभी। सर ये एफ ही हमने पहले भी बता दिया, ये क्या है? एफ है। ये क्या है? एफ है। ये क्या है? एफ है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि बेटा ये बताओ जरा, ये सभी एफ का सम कितना होगा? तो आपने कहा कि सर जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 कितना हो रहा है? 10। सर हमने एफ को जोड़ा, किसको जोड़ा? एफ को। और जोड़ने का साइन होता है बेटा ऐसे, तो ये हो जाता है सिग्मा एफ, ठीक है। जब भी हम किन चीजों को जोड़ते हैं ना, तो उनका जो सम होता है बेटा, वो सम जो होता है उससे डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। यानी कि जहां पे हम लोग योग की बात करते हैं तो उस योग को किससे इंडिकेट करते हैं? सम से, हाँ या ना? तो ये हो गया योग। तो मैंने कहा कि यहाँ सिग्मा एफ आएगा, आपने कहा बहुत बढ़िया। इस सिग्मा एफ को है ना बेटा, सिग्मा एफ को हम लोग कभी कभी एन भी लिखें तो एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। समझ आ रही बात? आप कह रहे हैं यस सर। तो आप एक बात बताओ, चलो दिमाग लगा के बताओ, यहां पे मैं क्या लिखूं? यहां पे क्या आएगा? जल्दी से बता दो यार, देखते हैं जरा कितने बच्चे पकड़ लेते हैं इस पॉइंट को। टोटल कितना आएगा वो तो ठीक है, 60 और 40 हो गया 100, 100 और 80 हो गया 180, 180 और 30 हो गया 210। लेकिन ये लिखूंगा क्या मैं, वो बता दो मुझे, मैं वही जानना चाह रहा हूं। सिग्मा एफ एक्स, प्रेरित बेटा सोच थोड़ा सा ध्यान से। मैथ्स जो है ना वो हमें सोचना सिखाती है। भैया हमने कहा कि सर ये एफ एक्स है, एफ एक्स है, एफ एक्स। हमने 210 क्यों लिखा? क्योंकि हमने सारे एफ एक्स को जोड़ा, हमने सारे एफ एक्स को जोड़ा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एफ एक्स लिख दिया हमने, बहुत बढ़िया। लेकिन एफ एक्स लिखेंगे तो बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने तो सारे एफ एक्स को जोड़ा। तो जोड़ा तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा आ जाएगा। यानी कि हम तो ये कहते हैं कि भैया एक्स बार हमें ज्यादा नहीं आता, लेकिन हमें ये पता है कि सर आपने बताया कि टोटल बाय एन होता है एक्स बार। बहुत बढ़िया, सही है। एक्स बार बराबर क्या होता है? टोटल बाय एन। तो सर हमें ये भी पता चल गया ना कि आप ये कहना चाह रहे हो कि टोटल को हम सिग्मा एफ एक्स से लिख सकते हैं। देखो जरा हमारा टोटल कितना है? 210। हमारा जो टोटल है वो कितना है? 210। यानी कि टोटल को हमने क्या लिख दिया? सिग्मा एफ एक्स। अब नीचे यहाँ पे क्या है? एन। एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या। एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या। सर आंकड़ों की संख्या मतलब जो लोग कितने कितने बच्चों ने एग्जाम दिए थे, आप उनकी बात कर रहे हो? एग्जैक्टली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो देखो जरा कितने, 4 3 7 1 8 और 2 10, मतलब सर आप इनकी बात कर रहे हो, तो ये तो 10 है।
कितने, n कितना है 10 है, n 10 है और n की जगह हम क्या लिख रहे हैं सिग्मा f। तो ये भैया हमारा फार्मूला तैयार हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि इसका फार्मूला क्या है तो बता देंगे हम x बार समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ। आ गया समझ में सभी को? तो जिन जिन बच्चों ने एफ एक्स लिखा है वो क्लियर कर लेना, एफ एक्स नहीं आएगा, वो आएगा बेटा सिग्मा एफ एक्स आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी से आ गई बात? हाँ जी बेटा, हिंदी में भी सिग्मा एफ एक्स ही कहेंगे हम लोग, है ना, सिग्मा को सिग्मा ही कहा जाता है। ठीक है अलकार? चलो भैया डन, समझ आ गई बात। तो अब हम लोग फाइनली हमारे आंसर की ओर स्विच करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दो यार। एक्स बार बराबर समीशन एफ एक्स, मतलब ये आ जाएगा 210 और बटे में कितना आ जाएगा 10। क्या 0 से 0 कट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आंसर कितना आया? 21। ये रहा हमारा आंसर, खत्म। डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हमें निकालना आ गया। जल्दी से सभी को आ गया अच्छे से? तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में सीख लिया। सर इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत आसान होती है, सभी को जोड़ के भाग लगा देंगे सीधा। डिस्क्रीट सीरीज आई सर, वो तो उससे भी आसान है। हमें यही तो देखना है कि कौन, हम इतना क्यों कहें, हम तो डायरेक्ट ये कहेंगे ना कि 10 गुना 4 कितना 40, सिंपल शब्दों में। ऐसे सारा टेबल बना के सोल्व कर लेंगे। और वो पूछे कि नहीं तुम तो फार्मूला भी लिखो, एग्जामिनर बोलेगा भैया फार्मूला लिखना ना तो नंबर काट लूंगा, तो हम लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। क्लियर? चलो भैया, अब आप सोच रहे होंगे कि सर लगे हाथ एक और क्वेश्चन करवा दीजिए, कौन सा वाला देखना पड़ेगा। ये रहा अपना क्वेश्चन भैया। अब ये वही है जो डिस्क्रीट सीरीज है ना, एज इट इज ही करना है। देखो ध्यान से कैसे, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, समांतर मध्य की क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। चलो भैया हमने टेबल बनाया, कितनी स्टेप है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप है। 5 स्टेप अपने को दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टेबल बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे तो ठीक दिखेगा। अब यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा a, और एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि बात बनेगी नहीं। अब आप सोच रहे हो कैसे कैसे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये स्क्वायर है। कैसे बेटा? 0 से है 20, पहले से लिख लो। ठीक है, 0 से 20 हो गया, उसके बाद 20 से 40 हो गया, अपनी कॉपी में आप लोग बनाएं। फिर 40 से 60 हो गया। ठीक है, 40 से 60 के बाद 60 से 80 हो गया, और 60 से 80 के बाद हो गया 80 से 100। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें क्वेश्चन दिख रहा है कंटिन्यूस सीरीज का, आप बोल रहे कि डिस्क्रीट सीरीज जैसा सोल्व हो जाएगा, तो कैसे सोल्व करेंगे समझना ध्यान से। भैया ध्यान देने वाली बात ये कि सर ये जो 0 से 20 है ना, ये इंटरवल है, ये एक वर्ग अंतराल है। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। और अगर हिंदी की बात करें, क्लास मतलब वर्ग, इंटरवल मतलब अंतरवाल। भैया हम सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने के लिए, अगर 3 घंटे की मूवी है तो 1.5 घंटे में एक ब्रेक होता है, और वहां पे लिखा होता है इंटरवल। ये लिखा होता है इंटरवल, लिखा होता है मतलब एक अंतराल, एक छोटे से अंतराल के बाद वापस से चीजें शुरू होगी। तो यहाँ पे जो अंतराल चल रहा हो कितने का चल रहा है बेटा? 10 का। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने दूसरा कॉलम छोड़ा ना, यहाँ पे लिखेंगे मिड वैल्यू। क्या लिखेंगे बेटा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब मध्य पद। हिंदी में आप लोग ऐसे लिखना मध्य पद। अब देखो मध्य पद कैसे, मध्य पद कैसे निकालेंगे, साइड में दिखाना पड़ेगा 0 + 20 बटे में 2। अब मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, तो मैं बोल रहा हूं उस बात को आप कॉपी में साइड में ऐसे बादल बादल बना के लिख लेना। ठीक है, मैं जो बातें बोल रहा हूं बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये मध्य पद के लिए एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा। और कैसे दिखाओगे वो ध्यान से सुनना। देखो इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर सीखना जरूरी हो गया। आप एक बादल बना के अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे ही लेक्चर सीखते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें तो ऐसे स्लाइड पर लिखी होती है, लेकिन कभी कभी टीचर्स कुछ बातें ऐसी बोल के चला जाता है जो हमें नोट कर लेनी होती है, क्योंकि हम वो कंटेंट अगर नोट नहीं कर पाए और वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं कहूं आपको तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, और लगे तो अपने पेज पर ऐसे बादल बना के लिख लेना। अब वो कौन सी बात है, तो मैंने कहा कि भैया यहाँ पे मिड वैल्यू के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा हमें एग्जामिनर को, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये 0 + 20/2। अब इसे थ्योरेटिकल कैसे लिखे,
तो हमें क्या करना है, हमें रटा रटाया मैथ्स नहीं सीखना है, हमें केवल यहीं से उठा के देखना है कि यार ये है क्या, जीरो क्या है। आपने कहा सर लोअर लिमिट, हिंदी में बताओ जरा, हिंदी में आपने कहा सर निम्न सीमा, बहुत बढ़िया। फिर लगाया मैंने क्या, प्लस, प्लस लगा दो। 20 क्या है, अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो हमने फार्मूला बना लिया कि सर निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ठीक है, बटे में 2। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये प्रॉब्लम खत्म हो गई मिड वैल्यू की, किसकी खत्म हो गई, मिड वैल्यू की। तो बेटा 0 और 20 टोटल हो गया 20, 20 बटे 2 कितना आया 10, बस एक बार इतना लिख दो, ये आ गया 10, ठीक है। उसके बाद सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, लोड नहीं लेना। 20 और 40 के बीच में नंबर कितना आता है 30, 40 और 60 के बीच में 50, 60 और 80 के बीच में 70, ठीक है, 80 और 100 के बीच में 90। ये फटाफट बन जाएगा, इतना जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो केवल आप इतना साइड से एक नंबर को दिखा दे एकदम, और बाकी ऐसे लिख दे, बीच वाला नंबर उठा के लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करें 20 और 40 के बीच में नंबर कितना आया, 30 नंबर आया, ठीक है। 40 और 60 के बीच में कितना, 50। अब बाकी सब आसान है। अब लिखो फ्रीक्वेंसी, जरा फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा 8, 15, 20, 12 और 5। अब आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ये बता सकते हैं कि सर आगे आप नहीं भी सोल्व करोगे तो मैं सोल्व कर लूंगा। हाँ बेटा मैं वही बता रहा हूं एग्जाम में लिखना कैसे। अब जल्दी से कमेंट करिए वो बच्चे कि हाँ सर अब हमें समझ में आ गया कि तो पूरी डिस्क्रीट सीरीज बन गई है, आगे कैसे सोल्व करना हम कर सकते हैं। महेश ने बोला यस सर, छोटू बोल रहा है हम लोग कर लेंगे। खुशी का आंसर आया, त्रिलोक एलकार बोल रहा है, ठीक है, यशदीप, गौरव, ठीक है, आयुष, डन। और ये 2 0, 5 गुना 2 हो गया 10, 12 7 84, ठीक है, ये हो गया 840 और 9 5 45, 450। चेक करो जरा, सही है कैलकुलेशन एकदम। अब जल्दी से मुझे टोटल लगा के बताइए। दो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा, समीशन एफएक्स कितना हो रहा है, दो बातें जल्दी से मुझे बता देंगे आप लोग। क्या क्या बातें बताएंगे आप मुझे, बताएंगे समीशन एफएक्स क्या हो रहा है। एक्स बार निकालना है ना, तो दो बच्चे चाहिए होगी, समीशन एफएक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग नंबर, थोड़ा सही से दिख रहा है ना बेटा, ये जो है ना 20 है हमारे पास। तो यहां से जोड़ेंगे तो 12 और 8 हो गया 20, 20 और 20 हो गया 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50 और 10 60। ये टोटल आ गया अपने पास 60। क्या सही लिखा मैंने?